साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 9.2 वृत्त यानी कि सर्कल क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो है स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वो जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ये हिंदी मीडियम का है और आपको इंग्लिश मीडियम का भी मिल जाएगा बच्चों। और कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में जाके देखने को मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। एक वृत्त है, उसकी दो समान जीवाएं हैं बच्चों, वो जो है अंदर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार हम जो है सबसे पहले तो प्रश्न को अच्छे से रीड करना होगा बच्चों, और ताकि जब तक आपके समझ में नहीं आएगा कि उसका फिगर आकृति को कैसे बनाएं। ठीक है, तो एक वृत्त की बात करा तो एक वृत्त बना देते हैं बच्चों। ये लो, मैंने रफली बना दिया, ताकि गोल नहीं है, आप लोग गोल बनाना बिल्कुल वृत्त की तरह। और समान जीवाएं दो हैं, समान जीवाएं और अंदर एक प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि बच्चों दो जीवाएं हैं ए बी, और दूसरा जीवा क्या करती है, इसको प्रतिच्छेद करती है, यानी कि यहाँ से होगा बच्चों और इस तरीके से। ठीक है, और ये हो गया सी डी। तो ये हमें दिया हुआ है और इसका वृत्त का केंद्र है बच्चों ओ। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु ये है हमारे पास पी। ठीक है, केंद्र से मिलाने वाली रेखा ये रेखा, ठीक है, क्या करता है, मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है, यानी जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें क्या करना है, बराबर प्रूव करना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीवा पर जो लंब होते हैं लंब को डाल देते हैं बच्चों। और उसका थ्योरम हमें पता है कि जीवा पर जो लंब होता है वो हमेशा जीवा को क्या करते हैं, दो समान भागों में बांट देती है। ठीक है, यानी कि सपोज ये एम है, तो ये जो है जीवा केंद्र से जीवा पर जब हम सीधे लंब डालते हैं बच्चों, तो वो जो है जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि ए एम बराबर बी एम। ठीक है, और इसी तरीके से इस जीवा पे भी एक लंब डाल देंगे बच्चों। ठीक, और इसका नाम है ये एन पे लंब है। ठीक है, यानी ओ एन लंब है बच्चों किस पे, सी डी पर। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बराबर भागों में बांट दें, यानी डी एन बराबर सी एन। ठीक है, यहाँ तक तो हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 में भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। ठीक है, जो जीवा पे लंब होता है बच्चों, लंब का मीन्स होता है ये 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास। ठीक है, और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, एंगल मीन्स कोण। तो शुरू करते हैं यहाँ से हल। सबसे पहले बच्चों जो दिया है, दिया क्या है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र वो है। ठीक है, और उसकी दो समान जीवाएं हैं, एक वृत्त जिसका केंद्र वो है, और क्या देखा बच्चों, और जीवाएं ए बी बराबर सी डी, ये हमें दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये एंगल यानी ओ पी, ठीक है, जो हमेशा जो अंक जो अक्सर हम बीच में लिखते हैं वो हमारा कोण की वैल्यू होती है। ठीक है, तो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है बच्चों, एंगल ओ पी एम बराबर एंगल ओ पी एन। ठीक है, यानी कौन सा एंगल, पी वाला एंगल इस वाले पी एंगल के बराबर है। ये हमें दोनों त्रिभुजों में क्या करना है, प्रूव करना है बच्चों। तो प्रूव करने के जब हम दो त्रिभुजों में कोई भी चीज़ एक बराबर प्रूव करते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले सर्वागसम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम रचना लिख देंगे बच्चों कि हमने अपनी तरफ से क्या किया, हमने किया बच्चों कि ओ एम लंब डाला किस पे, ए बी पर, और ओ एन
लंब डाला बच्चों किस पे, सी डी पे, ठीक है। और ओ पी ये तो हमें दिया ही हुआ है, यानी ओ पी को मिलाया। ये बच्चों क्या हो गया हमारे पास, रचना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसके बाद बहुत आसान से है उत्पत्ति। उत्पत्ति इसमें हम लिखेंगे जो हम सिद्ध करने बच्चों, ठीक है। सिद्ध करने का तरीका कैसे हमने सिद्ध करना है, तो सबसे पहले जब दो हमारे पास त्रिभुज हैं, दोनों को हमने अगर उसमें कोई भी अगर एक एंगल संगत कोण यानी बराबर करने हैं, तो उसके लिए हमें दोनों त्रिभुजों को सर्वागसम प्रूव करना होता है बच्चों, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, त्रिभुज ओ पी एम और त्रिभुज ओ पी एन में तीन चीज़ें हमें बराबर करनी होती है, ठीक है। और उसका कारण, बराबर का उसका कारण बताना होता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले केंद्र से अगर समान लंबाई की जीवा है तो वो जो है केंद्र से बराबर दूरी पे होती है। सपोज हमारे पास ये कोई वृत्त है, ठीक है, केंद्र से हमारे पास दो बराबर जीवाएँ हैं। सपोज ये जीवा है हमारे पास ए बी और ये जीवा है सी डी, ठीक है। दोनों जीवाएँ केंद्र से क्या होता है, बराबर दूरी पे होती है, ठीक। सपोज ये एम है और ये एन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ओ एम बराबर ओ एन हो जाएगा, ठीक है। ओ एम बराबर ओ एन, ठीक है। किस चीज़ से, ये रचना से हो गया, हमने रचना से। और उसका रीज़न क्या है भाई, समान केंद्र से समान लंबाई की जीवा हमेशा क्या होती है, समान दूरी पर होती है, ठीक है। आगे लिख भी सकते हैं आप, केंद्र से समान जीवा की दूरी बराबर होती है, ठीक है बच्चों। दूसरा बच्चों देखो, दोनों त्रिभुजों में हमें क्या दिख रहा है कि ओ पी इस वाले त्रिभुज का भी क्या है, भुजा है, और इस वाले त्रिभुज की भी भुजा है। यानी देखा जाए तो दोनों त्रिभुज, अगर ये 90 डिग्री का है, ये समकोण है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, दोनों समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो इस त्रिभुज का कर्ण और इस त्रिभुज का कर्ण हाइपोटेन्यूस क्या है, इक्वल है, यानी बराबर है बच्चों। यानी हम लिखेंगे इसको ओ पी बराबर ओ पी, और रीजन क्या है बच्चों उसका, उभयनिष्ठ, यानी इंग्लिश में लिखेंगे तो कॉमन, तो हिंदी में लिखते हैं इसको उभयनिष्ठ है, ठीक है। और तीसरी चीज़ देखो बच्चों, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, वो लंब हैं जीवा पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कोण ओ एम पी बराबर कोण ओ एन पी, ठीक है। और इसका कारण है बच्चों 90 डिग्री है, यानी लंब है, ठीक है। लंब किस पे है, ओ एम तो ए बी पर जीवा पर है, ओ एन बच्चों सी डी जीवा पर है, ठीक है। तो तीन रीजन हो गए इसके, साइड, साइड और एंगल। तो यानी कि तीन चीज़ें अगर बराबर होगी बच्चों दोनों त्रिभुजों में, तो क्या होते हैं, दोनों त्रिभुज सर्वागसम होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे आगे, इसलिए त्रिभुज ओ पी एम, ठीक है, त्रिभुज ओ पी एम सर्वागसम है बच्चों, किसके, त्रिभुज सर्वागसम का चिन्ह लगाएंगे, मतलब साइन लगाएंगे बच्चों, और त्रिभुज ओ पी एन, ठीक है। जिस मेथड से बाई एस ए एस, यानी भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड से, ठीक है, ये हमने इसका रीजन लिख दिया। तो जब बच्चों हमारे पास दोनों त्रिभुज सर्वागसम होते हैं, तो उसके जो भी संगत पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि इस वाले कोण का संगत कोण कौन सा है, ये है, ठीक है। तो इसलिए कोण कौन सा बच्चों, ओ पी एम, ओ पी एम बराबर हो जाएगा कोण ओ पी एन, और यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था हमें, ठीक है। और ये किस मेथड से होगा, बाय
CPCT, ठीक है, यानी कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हिंदी में कहता है बच्चों संगत भुजा, सर्वांगासम त्रिभुज की संगत भुजा, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं हम CPCT, ठीक है। तो यही बच्चों हमें प्रूव करना था, बहुत आसान से है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना बच्चों, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दो क्वेश्चन तो ज़रूर करेंगे बच्चों, दो प्रश्न, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। तो अगला प्रश्न यहाँ से होता है शुरू। यदि एक रेखा दो सकेंद्री वृत्तों को, एक रेखा है बच्चों और दो सकेंद्री वृत्त, मतलब जिन दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, दो वृत्त बना देते हैं बच्चों। सबसे पहले इसी के अनुसार फिगर बनाते हैं। ये लो जी, एक वृत्त बना दिया और दो वृत्त बना दिया, ठीक है। तो वृत्त बच्चों यहाँ पे मैं रफली बनाया, इसलिए क्या हुआ, आड़े टेढ़े हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग पेंसिल और प्रकार की सहायता से बिल्कुल उसको रख के और एक समान दूरी से बनेगा, ठीक है। और कोई रेखा है, सपोज ये रेखा है बच्चों, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जिसका केंद्र O है, दोनों वृत्तों का जो केंद्र है बच्चों क्या है, O है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग बनाना है हमने। ABC व D पर प्रतिच्छेद करें, यानी ये रेखा क्या करता है, ABCD, ठीक है। यहाँ पे A बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, फिर B बिंदु पर, C बिंदु पर और D बिंदु पर, ठीक है। और ये है रेखा। तो देखो बच्चों, ठीक प्रश्न के अनुसार हमने क्या कर दिया, एक फिगर बना दिया, उसकी आकृति बना दी। तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। तो बच्चों हमने सिद्ध करना है, यानी AB यहाँ से लेकर ये सिद्ध करना है कि AB बराबर CD, ठीक है। तो जब बच्चों हमें ये सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम केंद्र से, ये एक जीवा हो गई दोनों वृत्तों की, ठीक है। तो केंद्र से क्या करते हैं हम, सबसे पहले इस पर लंब डाल देते हैं। उससे क्या होता है, क्योंकि लंब क्या करता है बच्चों, जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। सपोज ये हमारे पास M है, ठीक है। तो लंब क्या करेगा बच्चों, जीवा को बराबर भागों में बांट देता है। तो बराबर भागों में बांटेगा तो हमें प्रूफ हो जाएगा कि AB किसके बराबर है, CD के। तो शुरू करते हैं हल। सबसे पहले बच्चों क्या लिखेंगे, दिया है, क्या चीज़ हमें दिया है वो यहाँ पे लिखना है। तो दो सकेंद्रीय, ठीक है, सकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र वो है, ठीक है। क्या दे रखा हमें, दो सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय मतलब जिनका एक ही वृत्त है और जिसका वृत्त क्या हो गया बच्चों, O है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है बच्चों, हमें O है एक रेखा इन दोनों वृत्तों को, और भी लिख देंगे जो जो दिया है, एक रेखा दोनों वृत्तों को ABC और D पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये तो हमें दिया हुआ है, आप लोग आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और सिद्ध करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AB बराबर CD, ये हमें सिद्ध करना है। तो रचना, अपनी तरफ से रचना क्या करना पड़ेगा हमें, कि O से जीवा पर क्या करना है, लंब डालना है बच्चों, यानी OM लंब है। छोटे वृत्त की जीवा कौन सी है, BC, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो होगा, तो BC और OM लंब हो जाएगा बच्चों बड़े वृत्त की जीवा, यानी A से लेकर D तक, ठीक है। ये हमें क्या हो गया, रचना होगी बच्चों, ठीक है। जीवा पर केंद्र द्वारा डाला गया लंब हमेशा क्या करते हैं, दो बराबर भागों में बांट देता है, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। और अब यहाँ से हम जो है प्रूव करेंगे बच्चों। वृत्त, सपोज ये वृत्त है हमारे पास C1 और ये है C2,
ठीक है। तो वृत्त C1 में क्या है बच्चों, OM लंब है किस पे, BC पर, यानी बराबर भागों में बांटता है। तो क्या हो जाएगा कि BM बराबर CM, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी तरह बड़े वृत्त C2 में बच्चों जो लंब है OM लंब है किस पे, AD पे, क्योंकि बड़े वृत्त की जीवा है A से D तक, तो AD, ठीक है। यानी कि बच्चों AM बराबर होगा DM, ये M बराबर DM, क्यों, क्योंकि बराबर भागों में बांटता है। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 से हम अगर समीकरण 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको घटा देंगे तो ये वाले पार्ट निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है। और घटाना आप लोग जानते हैं कैसे घटाते हैं, बाएं तरफ को बाएं तरफ से और दाएं तरफ को दाएं तरफ से। तो समीकरण 2 का बाएं तरफ है AM ऋण यानी माइनस BM बराबर DM माइनस CM। अब देखो बच्चों, वृत्त में देखना आराम से कि AM में से हम BM घटा देंगे, यानी AM यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसमें से अगर हम इतना निकाल देंगे BM तो हमारे पास क्या बच जाएगा, AB। तो ये हो जाएगा बच्चों AB, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और बराबर DM कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों। इसमें जब हम माइनस कर देंगे CM, यानी इस टोटल यहाँ से लेकर यहाँ से हम यहाँ माइनस कर देंगे इतना सा, ठीक है, इतना सा घटा देंगे बच्चों। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से यहाँ तक बचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चों, CD, तो उसको CD लिख देंगे। और यही हमें प्रूव करना था बच्चों, ठीक है, यानी इति सिदम। तो वीडियो कैसी लगी बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन बच्चों ने तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों के प्रपोज से हम वीडियो बनाते हैं बच्चों। बाकी हमें कोई वो अपने ये जो है टाइम बर्बाद नहीं करना होता है, ठीक है। हम सोचते हैं कोई बच्चा अगर कुछ समझ में आ जाए तो अच्छा होगा, बच्चे का भविष्य भी अच्छा होगा। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि ज़रूर जो है आप लोगों को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।